एक बहुत बड़े जंगल में एक बहुत बड़ा बलशाली शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू ने कई शेरनियों के साथ रिश्ता बनाया लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला। उसने और उसकी शेरनियों ने कई मन्नतें मांगी परंतु भाग्य की ऐसी मर्जी थी कि उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। आखिरकार शेरू और उसकी शेरनियां जंगल में सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी उल्लू के पास गए। वह उल्लू अपने ज्ञान और दिव्य दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था। जब उल्लू ने शेर की व्यथा सुनी तो उसने अपने मंत्रों से कुछ ध्यान किया और बताया, तुम्हें एक संतान का सुख प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी संतान की प्राप्ति से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर शेरू की शेरनियां बहुत चिंतित हो गई परंतु शेरू ने उन्हें ढाढ़स बनाया, उन्हें हिम्मत दी और उसने कहा, वृद्ध उल्लू का आशीर्वाद है और हमें अपनी वंश को आगे भी बढ़ाना है। एक ना एक दिन सभी को मरना है, मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल मेरी बारी है। समय बीतता गया, उल्लू की भविष्यवाणी सच हुई और एक दिन शेरू को प्यारा सा शावक हुआ जिसका नाम उन्होंने रॉकी रखा। रॉकी बहुत ही प्यारा और चंचल था। जंगल के सभी जानवर उसकी मासूमियत पर मोहित हो गए थे। शेरू और उसकी शेरनियां उसे देखकर अपनी सारी चिंताएं भूल जाती। पूरा जंगल और शेरू का परिवार पूरी खुशी के साथ रहते थे। जैसे जैसे रॉकी बड़ा हुआ उसकी मासूमियत, चंचलता के साथ उसकी शक्ति और वीरता भी बढ़ने लगी। लेकिन जंगल में कई गीदड़ों का एक बड़ा झुंड था जो शेरू की शासन नीति से नाराज थे। शेरू ने जंगल में यह नियम बना रखा था कि कोई भी जानवर जरूरत के हिसाब से ही शिकार करेगा, खासकर कोई बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीदड़ों का झुंड का पेट कभी भरता ही नहीं था, चाहे वे जितना भी खाएं, जितना भी स्वीकार करें, उनका झुंड भूखा ही रहता था। अब उन्होंने शेरू के खिलाफ बगावत करने की योजना बनाई। एक दिन जब शेरू अपने जंगल की सीमा की रखवाली कर रहा था तब गीदड़ों ने मौका देख के उस पर हमला कर दिया। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना किया लेकिन गीदड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि अंत में शेरू शहीद हो गया। इसके बाद गीदड़ों ने शेरू की शेरनियों को भी एक एक करके मारना शुरू कर दिया लेकिन रॉकी की माँ ने अपनी सूझबूझ से अपने बच्चे को बचा लिया और वह रॉकी को लेकर किसी तरह से वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। रॉकी की माँ उसे लेकर दूसरे जंगल में अपनी एक सहेली के पास गई। उसकी सहेली का पति भैरव एक खूंखार शेर था। भैरव ने जब रॉकी की माँ की दुख भरी कहानी सुनी तो उसने उन्हें शरण देने का वादा किया। समय के साथ रॉकी भैरव के संरक्षण में बड़ा होने लगा। भैरव के प्रशिक्षण में रॉकी एक साहसी शिकारी बना और आत्मरक्षा करने में माहिर बन गया और धीरे धीरे देखते देखते वह बहुत बड़ा हो चुका था और अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीख चुका था। अब वह एक पूर्ण युवा और शक्तिशाली शेर बन चुका था। भैरव का अपना एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम जोई था जो बहुत सुंदर और चपल थी। एक झटके में वह शिकार को धर दबोचती और समय के साथ रॉकी और जोई के बीच प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। अब रॉकी का मन अपने पुराने जंगल और वहाँ के गीदड़ों से बदला लेने के लिए व्याकुल था। भैरव के आशीर्वाद से रॉकी अपनी माँ और जोई के साथ अपने पुराने जंगल में लौटने का फैसला करता है। वो तीनों जंगल में पहुंचे और जैसे ही गीदड़ों को पता चला कि शेरू का बेटा रॉकी वापस लौट आया है, उनमें हड़कंप मच गया। रॉकी ने गीदड़ों को ललकारा और एक भयंकर घमासान युद्ध हुआ। रॉकी ने अपनी माँ और जोई के साथ मिलकर गीदड़ों के ऊपर ऐसा कहर बरसाया कि गीदड़ों का झुंड तितर बितर हो गया। इस युद्ध में रॉकी की माँ बुरी तरह से घायल हो गई लेकिन उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी और गीदड़ों के सरदार को पराजित कर डाला। आखिरकार सभी गीदड़ जंगल छोड़कर भागने को मजबूर हो गए और जंगल में फिर से शांति व्यवस्था कायम हुई। रॉकी ने अपने पिता के शेरू का बदला लिया और अब वह जंगल का नया राजा बन गया।